गाइस कैसे हो आप लोग। आप चाहे कहीं पढ़ रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप चाहे एक स्टूडेंट हो, कहीं पे आपको पत्र लिखने की ज़रूरत है या फिर कहीं पे लिखो। पत्र तो आजकल नॉर्मल है भाई, सबको आना चाहिए। आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बेरोजगार हो लफंदर हो, सबको आना चाहिए भाई। तो चलिए देरी बिना किए पत्र लेखन सिखाते हैं सभी छात्रों के लिए। इसमें भाई इतना देख लोगे ना जितना इसमें बता दूंगा, उससे बाहर तुम्हें ना तो कोई एग्ज़ाम में आएगा, ना ही तुम्हारे आम जीवन से किसी को भी पत्र लिख सकते हो। वे बिजली ऑफिस, बिजली विभाग, थाना, एफआईआर, जहाँ तुमको लिखना रहेगा पत्र, तुम बिना सोचे समझे लिख दोगे पत्र। तो पत्र शुरू करते हैं। दोनों पत्र को लिखना, ये हिंदी वालों के लिए है, मतलब जो हिंदी में पत्र लिखने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए है। तो चलिए पहला जान लो कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र का होता है दो प्रकार भाई। एक होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक मतलब हो गया कि इनफॉर्मल, मतलब कि तुम अधिकारी वगैरह को लिख रहे हो। औपचारिक पत्र, सॉरी ब्रो सॉरी। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, तुम अधिकारी या कहीं पे लिख रहे हो, सरकारी विभाग, मतलब किसी के पास लिख रहे हो, कोई पद पे बैठा है, पद पे, पद या कहीं किसी के ऑफिस, ऐसे जगह पे लिख रहे हो, तो उसे कहेंगे औपचारिक पत्र। अगर तुम लिख रहे हो भाई भतीजा, सगा संबंधी, दोस्त यार, तो उसे कहेंगे अनौपचारिक पत्र। पहले ये डिफरेंस समझ लिए कि औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या है। तो जो अनौपचारिक रहता है वो कि पारिवारिक रहता है, सगा संबंधी पे लिखा जा सकता है। औपचारिक अधिकारी पे लिखा जा सकता है, प्रधानाचार्य पे लिखा जा सकता है। तो डिफरेंस तुम्हारा क्लियर होगा मेरे हिसाब से कि किसको अनौपचारिक और किसको औपचारिक कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं औपचारिक के पास। औपचारिक से शुरू करते हैं क्योंकि औपचारिक पहला है भाई हमें। तो चलो औपचारिक पे लेकर चलता हूँ। औपचारिक पत्र, तो हाँ जी मित्रों, शुरू करिए। देखो इसमें सेवा में तो हटा ही दो, सेवा में लिखना है, हाँ ये नहीं। पहले प्रेषक का पता लिखोगे कि भाई तुम लिख कहाँ से रहे हो। तुम लिख कहाँ से रहे हो, जैसे कि तुम लिखोगे, कोई लिख रहा होगा जैसे एग्ज़ाम देने गए हो तो एग्ज़ाम हॉल से लिखोगे, तो परीक्षा भवन डालना तुम लोग। पहले परीक्षा भवन डालना, परीक्षा भवन फलना जगह, पहले डालना है यहाँ पे। परीक्षा भवन फलना जगह, फलना कुमार, नाम मत लाना, परीक्षा भवन डालना। फिर एक लाइन छोड़ना, ये जो टू 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 ये देख रहे हो, ये एक लाइन का गैप है, एक लाइन छोड़ना। उसके बाद डेट डालना, कितना तारीख को तुम लिख रहे हो लेटर, कितना तारीख को लिख रहे हो वो डालना। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, किसके पास लिख रहे हो, किसके पास, क्योंकि लेटर लिख दिए तो उसको डालोगे तो लेटर बॉक्स में कहाँ पहुँचना है, कहाँ इसको लेकर जाना है। लेटर लिखा लिखे, मान लो तुम कि लिखे बिजली ऑफिस, तुम पोस्ट में डाले, तो पोस्ट डाकिया देखेगा तो कहाँ जाना है तब ना लेकर जाएगा भाई। तो प्राप्तकर्ता का पता ज़रूरी है, और ऐसे भी लिखना चाहिए प्राप्त। फिर इसके बाद एक गैप छोड़ोगे एक लाइन का। सब्जेक्ट लिखोगे भाई तुम अपना कि हाँ भाई मुझे फलना प्रॉब्लम है, जैसे कि इतना डाल दिए। प्रेषक का पता, मान लो तुम लिख रहे हो परीक्षा भवन फलना जगह, मान लो परीक्षा भवन बिहार। उसके बाद डेट डाल दिए एक लाइन छोड़ के, 7/2/2025 डाल दिए, कोई भी डेट डाल दिए। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, मान लो कि तुम लिख रहे हो बिहार बोर्ड के ऑफिस में, तो लिखोगे बिहार बोर्ड ऑफिस पटना, प्राप्तकर्ता का पता डाल दिए। विषय, तुम मान लो कि कोई टॉपिक पे लिख रहे हो कि तुम्हारा परीक्षा में कम नंबर आया मान लो, उसके कंप्लेन अगेंस्ट, तुम्हारा गलत कॉपी चेक कर दिया, होता है कई मास्टर आ जाता है। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, अच्छा छोड़ो रहा। परीक्षा में तुम लिख दिया कि कुछ गलत सलत, तो वो मास्टर के पास विषय सब्जेक्ट में लिखोगे कॉपी सुधार करने के लिए, या फिर जो तुम्हारा प्रॉब्लम रहेगा उसका वो लिखोगे। उसके बाद तुम अपना विषय पूरा लिखोगे, पूरा 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 पूरा। फिर पहले तो विषय लिख दिए कि परीक्षा में मेरा कॉपी, या किसी बिजली के विभाग पर लिख रहे हो तो बिजली कटने के संबंध में, ऐसे लिखोगे बिजली संबंध में, ठीक है। और उसके बाद लिखोगे महोदय, अगर फीमेल के पास लिख रहे हो तो लिखोगे महोदया, मेल के पास लिख रहे हो तो लिखोगे महोदय। उसके बाद अपना सब्जेक्ट डालना भाई पूरा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे तो एक लाइन में लिखोगे, एक लाइन में। यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन करोगे पूरा टॉपिक को, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो 3 4। पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट जब एंड हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखना मतलब उसको एक्सप्लेन करना कि हाँ मेरे मेरे यहाँ 4 दिन से लाइन नहीं आ रहा है,
मेरे यहाँ 4 दिन से लेना, इस कारण हमारे ग्रामीणों को बहुत सारा परेशानियों के सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि सही से पढ़ाई नहीं हो रहा, स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं हो रहा, आटा चक्की का मशीन नहीं चल रहा, सारा चीज़ लिखना है यहाँ पे। सब्जेक्ट पूरा लिख दोगे तुम, उसके बाद लिखोगे धन्यवाद, तुम्हारा काम खत्म। बे अब क्या लिखते रहोगे? पत्र लिखे, वहाँ फॉर्मेट बनाए, किसके पास भेजना है, कहाँ भेजना है, सीधा हटाओ, ख़त्म, भर दिए। अपना नाम मारना फलना कुमार, कुछ भी जो भी तुम्हारा नाम होगा, XYZ, जो भी तुम्हारा नाम होगा, XYZ फलना कुमार, अपना नाम मारना, सीधा एकदम साइन मारना फलना कुमार। उसके बाद जाके दे देना, डाल देना, मतलब जहाँ देना रहेगा दे देना, सबमिट कर देना। तुम्हारा फॉर्मल लेटर ख़त्म हो गया, मतलब कि जो भी जिसके पास भी लिखना चाहते हो ना, वो तुम्हारा द एंड हो गया। इतना ही रहता है लेटर में। और दूसरा इनफॉर्मल लेटर के पास, क्या क्या खुल जा रहा। दूसरा आ जाओ तुम इनफॉर्मल लेटर, मतलब कि अब भाई भौजाई सगा संबंधी पे भी तो लिखना रहता है भाई। तो आइए अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र तो एकदम छोटा सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट लगा रखा हूँ मैं। पहले लिखोगे प्रेषक का पता, प्रेषक का पता उसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, तुम कहाँ से लिख रहे हो, अपना नाम लिखना, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र लिखना, कि जिसके पास भी लिख रहे हो, प्रिय पिता, प्रिय फलना ढेकना लिखना वहाँ पे। फिर लिखना नमस्ते। पहला देखो नोटेशन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, पहले तुमको करना है। देखो लोड मत लो तुम लोग, लोड तो लेने नहीं, तुमको कलर चेंज करने का पता नहीं चल रहा। पहले देखो क्या करना है तुमको, यहाँ पे करना है नमस्ते। आशा करता हूँ करती हूँ, लड़की हो करती हूँ, लड़का हो करता हूँ, कि तुम अच्छे हो गए, एकदम सही ढंग से तुम्हारा चल रहा होगा। पहले तुम एक्सप्लेन करना कि मैं सही हूँ भाई, तुम भी सही हो, मैं यहाँ पे सही हूँ और तुम भी वहाँ पे सही ही होगे। तो ठीक अपने बारे में बता देना, उसके बारे में अनुमान लगा लेना, ठीक है। अपने बारे में उसको बताना है सामने वालों को जिसके पास लिख रहे हो, और उसके बारे में तुमको अनुमान लगा लेना है कि तुम भी सही ही होगे, तुम गलत नहीं हो सकता मेरा भाई, भाई है तुम मेरा, सही होगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर तुमको आना है भाई दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है तुमको, विषय, कि दोस्त मेरा शादी है, तुम्हें आना है, या दोस्त मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा परीक्षा है। अबे पुराना, बहुत पुराना हो गया ये सब टॉपिक, तो तुम कहीं से लिख लोगे। तो यहाँ पर तुमको दूसरे दूसरे सेंटेंस में जो है अपना एक्सप्लेन करना है। मजबूरी परिस्थिति, न्योता देना है तो न्योता दे सकते हो, मजबूरी है तुम्हारा कुछ मजबूरी कर सकते हो, परिस्थिति है तो वो एक्सप्लेन करना, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में पत्र को ख़त्म करना। जैसे कि पहले तो तुम बता दिए उसके बारे में, तुम ठीक हो हम ठीक हैं, फिर अपना परेशानी भी बता दिए। तो अब तीसरा पैराग्राफ जब आया तो ख़त्म करो बातचीत। अब तीसरे पैराग्राफ में बात को ख़त्म करते हुए बताना कि आशा करता हूँ कि जल्द मिलेंगे, आशा करता हूँ कि तुमसे जल्द मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, मिलने की बात रखना लास्ट में, क्योंकि पत्र लिख रहे हैं तो याद मिस वगैरह कर रहे हो, तो लास्ट में लिखना कि आशा करता हूँ मिलने की। फिर शेष शुभ, फिर लास्ट में लिखना ठीक है मिलते हैं, न होता है ठीक है मिलते हैं। उसके बाद पत्र को ख़त्म करना, प्रिय मित्र, तुम्हारा मित्र, फिर से डालना यहाँ पर नाम लास्ट में, यहाँ देख लो, शेष शुभ यहाँ पर डालना, प्रिय या तुम्हारा डाल देना, छोड़ो तुम्हारा मित्र। अगर बड़े आदमी को लिख रहे हो तो डालना आपका पुत्र, आपका पुत्र, आपका पोता, आपका जो भी डालना। और छोटे को लिख रहे हो अपने से तो तुम्हारा लगाना, ठीक है, तुम्हारा मित्र फलना बाबू। उसके साथ तुम अपना पत्र का एंड कर सकते हो, द एंड। तो तुमको बता दिया मैंने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों भाई, दोनों बता दिया। फॉर्मेट ध्यान रख लेना तुम, कैसे सब्जेक्ट लिखा जाता है एक्सप्लेन कर लेना। यही सब पे नंबर ही मिलता है मेरा भाई। सीधा साधा रखो ना कि तुमको फॉर्मेट क्या क्या है और लास्ट में क्या क्या लिखना है। बीच में सब्जेक्ट तो हर कोई लिख देता है मेरा भाई, बीच में तो हर कोई लगा देगा कि ये। तो फॉर्मेट ध्यान रखना, लास्ट में क्या लिखना है वो ध्यान रखना। और दोस्त वगैरह पे लिखना है तो सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं है तुमको। दोस्त वगैरह पर तो हाँ दोस्त हेलो कैसे हो, पहले उसका एक्सप्लेन करना, फिर अपना एक्सप्लेन करना, उसका अनुमान लगा लेना, फिर दूसरा लाइन में उस स्थिति को एक्सप्लेन करना, तीसरा लाइन में पत्र को ख़त्म करना, चौथा लाइन में तुम्हारा आपका फलना बाबू। बस डेट्स एंड गाइड्स। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। यहाँ तक देख लिए तो आशा करता हूँ कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इंग्लिश लेटर भी मैं बता दूंगा, कल हो सके आए तो इंग्लिश का भी देख लेना। और डोंट वरी, चिल करना, मचाते रहना। बाय बाय, टेक केयर।